जब एकांत में मैं स्वयं के स्वरूप में स्थित होती हूँ तो पूरा डूब जाती हूँ। आनंद शांति स्वरूप में मौन प्रगाढ़ हो जाता है और अत्यधिक ऊर्जा का प्रभाव दिख पड़ता है। ये ऊर्जा भी अनुभव ही है, तो इसको साक्षी होकर बस देखती हूँ। कभी कभी ऊर्जा बहुत तेज होती है और खिंचाव खिंचाव अत्यधिक होने के कारण शरीर में भय और डर आता है। इसको कैसे देखना है? तो जैसे कि आपने लिखा है, साक्षी भाव में देखिए कि शरीर और मनो शरीर में होने वाली गतिविधि में नहीं, ऐसा देखिए। अगर आप स्वयं के स्वरूप में डूब जाते हैं, मौन आदि ऐसा कभी कभी हो जाता होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो शरीर में जो संवेदनाएं वगैरह उठती हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बहुत प्राकृतिक है। क्या वो कष्टदायी है, यहाँ आपको देखना है। क्या वो कष्टदायी है, क्या उसका कुछ बुरा प्रभाव है, तो फिर वो साधना ही बंद कर देनी है। फिर हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बंद करनी है। और अगर वो कष्टदायी नहीं है, उससे आपके जीवन पे कुछ ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना आपके समय बर्बाद हो रहा है, तो चलते रहना ही अच्छा है उसका। ना उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना बंद करने की। क्यों? वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि क्यों हो रहा है? शायद बहुत से लोगों में प्रश्न आएगा। ये शुद्धिकरण का परिणाम है। मन में और शरीर में जब शुद्धि होती है तो उसके थोड़े बहुत परिणाम दिख पड़ते हैं, जैसे मौन आ जाना, खो जाना उसमें, आनंद में, प्राणों की गति बढ़ जाना, जो आप कह रहे हैं ऊर्जा, प्राणों की गति बदल जाना, क्योंकि बदलाव हो रहे हैं। अब चित्त में शुद्धि हो रही है तो तेज बहेंगे, कभी घट जाएंगे, ऐसा। नींद कम कम हो जाना, क्योंकि जो बेकार की ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी विचारों में या चिंता में या भावनाओं में या शारीरिक कर्मों में, वो बच गई, वो बच जाती है। अब वो ऊर्जा जाएगी कहाँ? वो ऐसे प्रकट होती है, बहाव उसका। अभी असंतुलन सा हो गया है अचानक सा, लेकिन कुछ दिनों में वो संतुलन हो जाएगा और वो प्रभाव, उसके जो लक्षण, हम कहते हैं इसको लक्षण, वो नहीं दिखेंगे फिर कुछ दिनों में। ऐसा नहीं कि आपकी ऊर्जा समाप्त हो गई या आपकी शुद्धिकरण बंद हो गया, ऐसा नहीं। वो संतुलन बन गया है, नई स्थिति में स्थित हो गया है मरो शरीर। तो जब भी इस प्रकार के लक्षण दिखें, आपको साक्षी भाव में देखना है। कष्टदायी हो तो बंद कर देना है उसको, मुझे बताना है। जब वो संतुलन बन जाता है, फिर से साधना शुरू करना है। कष्टदायी नहीं है तो साधना जारी रखना है, शुद्धिकरण होता रहेगा। कुछ लोगों में अचानक आंसू आ जाना, कुछ लोगों में बेवजह हंसना, कुछ लोगों में नींद बढ़ जाना और थोड़ा सा भुलक्कड़ हो जाना, भूल जाना चीज़ों को, पिछले अपना इतिहास भूल जाना जीवन का। ये सब छोटे मोटे प्रभाव दिखेंगे, वो इतना महत्व तो नहीं है अब उनका। हाँ, वो सब होने देना है, न बढ़ाना है उसको, न दमन करना है। जो भी लक्षण दिख रहे हैं, ये जानते हुए कि ये चित्त की प्रतिक्रिया है, होते रहने देना है उसको। पूरी तरह प्राकृतिक है। अब ये कैसे जानेंगे अप्राकृतिक है, कष्टदायी होगा और आपका जो रोज का जीवन है समस्या हो जाएगी उसमें, तब हम साधना रुकवाते हैं, नहीं तो नहीं। जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं चित्त की, वो होती रहे मनुष्य शरीर में, तो हम साधना रोकते नहीं, हम जारी रखते हैं।